کہ बाज लोग, जैसा कि आपने कहा ना, बिल्कुल सही कहा कि बाज लोग जब ये सोचते हैं कि भाई हम काम नहीं कर रहे हैं तो सामने वालों को रिजेक्ट कर दें। हैरत की बात है कि बाज बिदआत का रद्द, यानी जो चीजें बिदत हैं, अगर हमने सबसे पहले रद्द कर दिया तो ये महाशय उसके खिलाफ भी चले जाते हैं। यानी इनको लगता है इस बिदत की तरदीद हमने क्यों नहीं किया। इस कदर जो है ये निकम्मे लोग हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे कि अगर हम किसी बिदत की तरदीद करें उसके भी खिलाफ। कि आप देखिए, एक शख्स ने फेसबुक पे लिखा, अल्लाह उसको हिदायत दे, कहा कि i+ टीवी पे इखवानियों का रद्द कहां होता है। मैंने कहा भाई भरी पड़ी हुई है। मैंने उसको बताया देखो ये है, ये है, ये सारा जब देखा तो कहा कि जो है आप क्यों नहीं रद्द करते। मैंने कहा भाई मैं डायरेक्टर हूं, ये सारा प्रोग्राम मैंने तो सजाया है, हाँ? अब क्या मैं अपनी जबान से बोल रहा हूं तभी? मैं कहा ये सारा प्रोग्राम सारा मैंने मैनेज किया और इखवानियों पे हम रद्द भी करते हैं। मैंने एक दो तहरीक तरफ इशारा किया था किसमें क्या है, तो कहने लगा कि जो है तौहीद की बात आप नहीं करते। ये सुनते ही तो मैं दंग रह गया कि कौन सी तौहीद की बात करा भाई। क्या हम कब्र परस्ती के खिलाफ बात करते हैं? क्या ये तौहीद नहीं है भाई? या और मदद करने वालों से बात करते हैं कि गलत है, ये तौहीद की दावत नहीं है। गैरुल्लाह से जो मदद मांग रहे हैं उनको हम समझाते हैं, ये तौहीद की दावत नहीं है। कब्रों को जो सजदा करे उनको हम समझाते हैं, ये तौहीद की दावत नहीं है। ये मुर्दों को पुकारना, इस पर हमने कितनी बात की है, क्या ये तौहीद की दावत नहीं है? हाँ? अस्मा और सिफात की बात आप देख लें तो इल्म गैब, क्या इसका मसला अस्मा और सिफात से नहीं है? ये हाजिर और नाजिर का मसला, क्या अस्मा और सिफात से इसका ताल्लुक नहीं है? ये नूर बशर का मसला, क्या अस्मा और सिफात से इसका ताल्लुक नहीं है? इसमें से कौन सा टॉपिक है जो यहां डिस्कस नहीं हुआ, जिस तरह हम बात नहीं करते? तो इनके यहां तौहीद भी, यानी बिदअत की बात कर रहा था, तौहीद भी देख लीजिए कि अगर हम तौहीद की बात करते हैं, शिर्क के खिलाफ बात करते हैं, कब्र परस्ती के पर बात करते हैं, बिदअत पर बात करते हैं, तो इन बदनसीबों को यह भी अच्छा नहीं लगता कि ये तौहीद को भी बांट कर रखे हुए हैं, ये तौहीद को भी बांट कर रखे हुए हैं, ये झूठे दावेदार हैं। ये जो है तो ये असली तौहीद है भाई कि जो इतना बड़ा शिर्क के अकबर हो रहा है उस पर हम रद्द कर रहे हैं। और बंदा सवाल कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो, हैं? क्या अकल सड़ गई है? इतना समझ में नहीं आ रहा कि तौहीद की दावत हो रही है, शिर्क से बचाया जा रहा है, और आपको लगता है कि बात, तो इनके यहां तौहीद वो जो इनके मुंह से निकले, इनके मुंह से निकले। ये तो यहूदियों वाली बात होगी ना कि यहूदी मुंतजिर थे कि कोई नबी आएगा हम में से, हम उसको मानेंगे और तौहीद की दावत लोगों तक फैलाएंगे। लेकिन जब नबी आ गए दूसरे कौम में तो सबसे पहले इनकार कर दिया। इसलिए अल्लाह ने कहा ला तकुनु अव्वल काफिरिन, अरे तुम ही सबसे पहले इनकार मत करो, तुमको तो सबसे पहले आगे बढ़ के साथ देना चाहिए। हाँ? तुम अहले किताब हो, पढ़ने वाले समझदार लोग हो, तुमको पता है कि तौहीद की दावत है, ये अल्लाह का पैगाम है, तुम समझ रहे हो, तो तुम्हें तो सबसे पहले आके सपोर्ट करना चाहिए और तुम सबसे पहले इनकार करो। ये हसद में, यहूदियों ने अपनी मिट्टी पलीत की हसद में। वही हाल ऐसे कुछ लोगों का है जिनको तौहीद की दावत पसंद नहीं। बताइए, शिर्क से हम रोक रहे, वो पसंद नहीं सिर्फ इसलिए कि इनके प्लेटफॉर्म से बात क्यों नहीं हो रही। बताइए, इतने गए गुजरे, इतने बड़े नालायक, इतने बड़े बदनसीब कि तौहीद की दावत हो रही है और यहां से इनके यहां सिर्फ लफ्ज़ तौहीद है, सिर्फ लफ्ज़ तौहीद है, तौहीद की दावत नहीं है। आप बताइए कि इस हिंदुस्तान में इतना बड़ा फितना, शिर्क से बड़ा फितना क्या है? कब्रों की पूजा हो रही है, गैरुल्लाह से मदद मांगी जा रही है, ये गैरुल्लाह के नाम पे नजर, ये शिर्क के सारे मज़ाहिर फैले हुए, उस पर हम बात कर रहे हैं। इस शिर्क से हम लोगों को डरा। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी तहरीरें, तुम्हारी तकरीरें, तुम्हारी किताबें, तुम्हारा प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है? सिर्फ दावा कर रहा है कि हम तौहीद की दावत नहीं दे रहे हैं, तौहीद की दावत तो हम दे रहे हैं। तो इस कदर ये अंधे गूंगे बहरे हो चुके हैं कि इन्हें तौहीद की दावत सिर्फ ये लफ्ज आप इखवानी लिख दो, इखवानी परत, वो तौहीद की दावत है। इखवानी परत की ये सही बात है, लेकिन ये कब्र परस्तों को छोड़ देंगे, ये गैरुल्लाह से मदद करने वाले से नजरें चुरा लेंगे, इनको कौन बताएगा? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है, यहां चप्पे चप्पे पे शिर्क है, अहले तौहीद की तादाद बहुत कम है। अहले तौहीद की जिम्मेदारी है कि इन लोगों को जो कलमा पढ़ते हैं, जो कुरान हदीस को मानने का दावा करते हैं, इनको आप बात करें, इनके तौहीद की दावत पहुंचाएं। तो मेरे भाई मसला यह है कि जो शेख साहबान ने कहा उसी बात से मैंने ये बात निकाली कि हसद में इस कदर आगे जा चुके हैं कि ये बिदअत, सिर्फ उसी बिदअत को बिदअत कहेंगे जिसको जो इनके मुंह से निकले, ये वही तौहीद को तौहीद कहेंगे जो इनके मुंह से निकले। ये बिल्कुल यहूदियों वाली रविश है कि यहूदियों ने इंतजार किया कि नबी आएगा हमारे बीच में, हम इस्लाम को फैलाएंगे, लेकिन जब नबी आ गया दूसरे कबीले में इनकार कर दिया। अल्लाह ने कहा सबसे पहले तुम इनकार करो, तुमको तो मानना चाहिए। यही हालत इनकी भी है।